क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का सबसे बड़ा डर उसकी अपनी ही परछाई बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, आज खरगोश और उसके कानों की एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। और यकीन मानिए, इसकी सीख आज के ज़माने में भी उतनी ही ज़रूरी है। अब ज़रा इस सवाल पे गौर कीजिए। क्या किसी को ऐसे खतरे के लिए सज़ा मिल सकती है जो खतरा असल में है ही नहीं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं बुनियाद है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल के राजा यानी शेर के एक बहुत ही गुस्से वाले फरमान से। हाँ, तो हुआ ये कि जंगल का राजा, एक बड़ा ही ताकतवर शेर, एक बकरी का शिकार कर रहा था। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। वो बकरी के सींगों से बुरी तरह जख्मी हो गया। अब भाई राजा की शान को ठेस तो पहुंचनी ही थी। वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि बस आग बबूला हो गया और सोचने लगा, किसी जानवर की हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसे खतरनाक हथियार लेकर मेरे जंगल में घूमे। और बस इसी गुस्से में उसने एक हुक्म सुना दिया, जिन जिन जानवरों के सींग हैं वो सब 24 घंटे के अंदर मेरा जंगल खाली कर दें। अब आप सोच ही सकते हैं इस एक हुक्म से पूरे जंगल में कैसी दहशत फैल गई होगी। अब कहानी का फोकस एक ऐसे जानवर पर जाता है जिसका, सच पूछिए तो, इस पूरे मसले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक बेचारा मासूम सा खरगोश जो बस बेवजह की चिंता में घुल रहा था। ये है हमारा खरगोश। अब हम सब जानते हैं, खरगोश के तो सींग होते नहीं, तो टेक्निकली उसे शेर के हुक्म से डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उस बेचारे ने पूरी रात भयानक सपनों में और एक अजीब सी घबराहट में गुजार दी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। मामला है एक परछाई का, जो बिल्कुल सींग जैसी दिखती थी। तो सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी और तभी खरगोश की नजर अपनी परछाई पर गई। उसने देखा कि उसके खुद के लंबे लंबे नुकीले कानों की परछाई जमीन पर हूबहू सींगों जैसी दिख रही थी। बस ये देखते ही उसका दिल बैठ गया। उसके दिमाग में फौरन एक डरावना ख्याल आया। अरे, क्या होगा अगर अगर किसी दुश्मन ने मेरे इन कानों को ही सींग बताकर मुझ पर हमला करवा दिया तो? और बस उसने अपने मन में यह तय कर लिया। वो खुद से कहने लगा, शेर तो पक्का मेरे कानों को सींग ही समझेगा। मैं चाहे लाख सफाई देता रहूं, कोई नहीं सुनेगा। और इसी डर ने कि लोग उसे किस नजर से देखेंगे, उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरी कहानी से आखिर हमें सीख क्या मिलती है? चलिए अब बात करते हैं सदियों पुरानी कहानी के उस सबक की जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कहानी की सीख बहुत सीधी और साफ है। वो ये कि अपने दुश्मनों को अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन पर उंगली उठाने का जरा सा भी, छोटे से छोटा मौका भी मत दो, क्योंकि उन्हें बस एक बहाना चाहिए होता है और वो उसे पकड़कर बैठ जाएंगे। अब सवाल ये है कि भाई, ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे किस काम की? तो जरा सोचिए, अपने वर्क प्लेस के बारे में या अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल के बारे में, है ना? एक छोटी सी गलतफहमी या किसी बात को गलत तरीके से पेश कर देना किसी की पूरी इमेज खराब कर सकता है। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि लोग अक्सर सिर्फ जो दिखता है उसी के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं, और उस राय को या कहिए परसेप्शन को कोई भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि समझदारी से सतर्क रहने और बेवजह के वहम या डर में जीने, इन दोनों के बीच वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? वो कौन सी सीमा है जिसे पार नहीं करना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।